जैसे आप मुझे बताइए, इसमें से कौन सा कार्ड बड़ा है? ये कार्ड आपको बड़ा लग रहा होगा, है ना? यदि मैं कहूँ कि नहीं, ये आप दोबारा देखिए, आपको ये कार्ड बड़ा बड़ा लग रहा होगा, है ना? इसको हम जेस्चर इफेक्ट बोलते हैं, अलग-अलग होता है। तो उन्होंने तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में बात की थी। लेकिन जो बाद के वैज्ञानिक उनके उसमें आए, उन्होंने उसमें ये जोड़ा कि किस व्यक्तित्व के लिए कौन-सा काम ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत बड़ा हिस्सा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार का, इवन उत्तर भारत मान लें, जिसमें नौजवान जब कुछ नहीं सोच पाते तो वो किसी सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हैं। हाँ, हाँ। आपके साथ भी ऐसा था या नहीं? हमारा करियर बढ़ता कब है, जब हमारे बारे में परसेप्शन अच्छा बनता है। और इंटरेस्टिंगली कोई भी करियर हो, चाहे आप शिक्षक हो या राजनीति में हो, आपके बारे में लोगों का परसेप्शन कैसा है, इससे आपका करियर तय करता है। तो अगर कोई किसी छोटी कंपनी में, किसी घरेलू कंपनी में काम कर रहा हो, उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उद्यमिता बजाय नौकरी ढूंढने की। अच्छा, करियर में आप एक चीज़ इस किताब में बार-बार कहते हैं कि किसी मेंटोर की भी ज़रूरत पड़ती है। जी, जी। बाकी आ, बाकी चीजों में कहा जाता है कि अपना दीपक स्वयं स्वयं बनो, अपम दीपो भव। जी सर, जी। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में और करियर में मेंटोर की जरूरत क्यों पड़ती है? इस बीच आप क्या कुछ लिख रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं ये किताब? अ, फिर आप कहीं काम करते हैं, किसी सेक्टर में लगे होते हैं, किसी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी से आप जुड़े होते हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको ये फील होता है कि आपकी जिंदगी एकदम रुक सी गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वह एक दूसरा चरण है जहां से आप किसी और दिशा में बढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। लेकिन करियर चेंज करना या अपनी कंपनी स्विच करना, ये सब इतना आसान नहीं होता, ये सारे फैसले इतने आसान नहीं हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका एक लंबा करियर रहा है, खास तौर से कंपनियों के साथ आपने मार्केटिंग सेक्टर में इतना लंबा काम किया, एकाएक वो छोड़कर आपने प्रोफेसर बनना क्यों चुना? कहीं एक आशीष जी, कहीं एक बेचैनी सी थी, क्योंकि मैं देख रहा था, मैं काफी कोशिशें कर रहा किस हूँ। चीज की बेचैनी? सैलरी तो वहां भी ठीक ठाक ही मिल रही होगी। सैलरी तो ठीक थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कहीं मैं अपने करियर में कुछ गलतियां करते जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं जहाँ पहुँचना चाह रहा था, मैं पहुँच नहीं पा रहा था। तो जो बेचैनियाँ थी, मुझे लगा कि जब मुझे लगा कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, एक आंसर है, तो क्या मैं इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता हूँ? उस बेचैनी से, उस छटपटाहट से मैंने अपना अच्छा वाला कॉर्पोरेट करियर की चलती हुई ट्रेन से कूदा और इस ट्रेन में बैठा। अभी आपको कैसा लग रहा है? ये प्रोफेसरी कैसी लग रही है आपको? कुछ सुख और कुछ दुख, सच कहूँ हाँ, तो। क्योंकि जो उत्साह और जो एनर्जी कॉर्पोरेट सेक्टर में है, वो प्रोफेसरी में तो मुझे नहीं लगता। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, ये अंदर की आवाज़ है, जिसको हम अंग्रेजी में कॉलिंग बोलते हैं, कि आपको मज़ा कहाँ आता है। तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ सुख है और कुछ दुख है। हाँ, सैलरी के थोड़े से दुख होते हैं। लेकिन जो करना चाहते थे, वो कर पाने की जो मौका मिलता है, वो मुझे काफ़ी सुख है। अच्छा, क्या मैं ये कहूँ कि जैसे ज़्यादातर नौजवानों के साथ ये होता है कि वो करियर चुन नहीं पाते कि असल में उन्हें क्या करना है, ये पहचान नहीं पाते। तो क्या आपके साथ भी ये था? हाँ, बिल्कुल रहा, और उसी से तो ये उपजी है किताब। हाँ। मुझे भी थोड़ी मालूम था कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे करियर में प्रयोग किए। लोग डरते थे, लेकिन मैं डरा नहीं। आखिर में 30 साल तक समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर सकता था। उसी से किताब होती है। अच्छा, अगर शायद आप ये पहचान पाते, हाँ। तो आप अब तक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होते। निश्चित रूप से यदि मैं पहले पहचान पाता, तो मेरा करियर आज कहीं और होता। ये बात तो मैं आपसे अच्छा, स्वीकार करना चाहता हूँ। इतने लंबे अनुभव के बाद
एक प्रश्न मैं अपने लिए जानना चाहता हूँ, जी। नितांत अपने लिए। मुझे भी नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ, जिस समय जो अच्छा लग रहा होता है वो कर रहा होता हूँ। हाँ, हाँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर कोई नौजवान ये समझना चाहे कि उसकी इनर कॉलिंग ये है या वो उसके लिए बेस्ट करियर ये है, तो क्या उसे मापने का कोई तरीका है क्या? देखिए, कुछ तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके होते हैं। एक वैज्ञानिक हुए हैं कार्ल यंग करके, हाँ, हाँ। उन्होंने इस विषय पे काफ़ी काम किया है। उसके बाद मेयर्स एंड ब्रिग्स करके तो प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने इसको काफ़ी फॉर्मलाइज़ किया हुआ है। तो यदि आप मेयर्स एंड ब्रिग्स के टेस्ट उठाकर देखते हैं, तो काफ़ी हद तक हमें मालूम पड़ सकता है कि मेरी अंदर की कॉलिंग क्या है, जो कि हमारी समझ में नहीं आती। मेरे समझ में तो नहीं आई थी कम से कम। हाँ, मेरे भी समझ में नहीं आई और आप ये माने 80% लोगों के समझ में नहीं आती कि क्या है इनर कॉलिंग। जी, जी। तो वहाँ से शुरू करते हैं यदि हम, तो काफ़ी मामला आसान हो जाता है। ये जिन कार्ल यूंग का आपने नाम लिया, ये फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जी, यूंग। उन्हीं की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या बताते हैं, कैसे जाने? देखिए, हर आदमी का जो व्यक्तित्व होता है वो अलग-अलग होता है। तो उन्होंने तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में बात की थी। लेकिन जो बाद के वैज्ञानिक उनके उसमें आए, उन्होंने उसमें ये जोड़ा कि किस व्यक्तित्व के लिए कौन-सा काम ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कला के लिए एक अलग व्यक्तित्व मुफ़ीद होता है, या आप कहें तो सेल्स के लिए एक अलग होता है। तो बाद के वैज्ञानिकों ने उसको काफ़ी जोड़कर काफ़ी से इम्प्रूव किया है। तो आज हम समझ पाते हैं मोटा-मोटा कि मेरा व्यक्तित्व किससे मेल खाता है। बट सच कहूँ, ये 100% तरीका नहीं है, लेकिन एक वैज्ञानिक आधार है अपने आप को समझने का। अच्छा, बहुत बड़ा हिस्सा है खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार का, इवन उत्तर भारत मान लें, जिसमें नौजवान जब कुछ नहीं सोच पाते तो वो किसी सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हैं। हाँ, हाँ। आपके साथ भी ऐसा था या नहीं? मैंने कभी ज़्यादा नहीं सोचा सरकारी नौकरी के बारे में। हाँ। हाँ, सेना में जाना मेरा एक सपना था। मैंने कोशिश भी की और उसके सारे टेस्ट भी पास किए, हाँ। लेकिन अंतिम सिलेक्शन में मेरा नाम नहीं आया। ये अच्छा हुआ आपके साथ। वरना आप प्रोफेसर नहीं होते और आप लेखक नहीं होते। नहीं होता। और मेरे लिए ये सौभाग्य नहीं मिलता कि मैं आपसे बात करूं यहाँ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। करियर को लेके बहुत सारे भ्रांतियाँ होती हैं। कुछ सत्य हैं और कुछ अर्ध सत्य। मसलन हम ये मानते हैं कि करियर सिर्फ ऐसे बनता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कीजिए, परसिस्टेंसी रखिए। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं। मैं उसको एक उदाहरण के समझो, यदि आपका बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे मेरे पास ये माइक रखूँगा तो चलेगा? मैं अरे थैंक यू। देखिए, जैसे आप मुझे बताइए, इसमें से कौन-सा कार्ड बड़ा है? ये कार्ड आपको बड़ा लग रहा होगा, है ना? यदि मैं कहूँ कि नहीं, ये आप दोबारा देखिए, आपको ये कार्ड बड़ा बड़ा लग रहा होगा, है ना? इसको हम जेस्चर इफेक्ट बोलते हैं। और ये हम बताते हैं कि इंसान के जो निर्णय होते हैं वो सच्चाई पर नहीं होते हैं। इंसान के जो निर्णय होते हैं वो परसेप्शन पर डिपेंड करते हैं। आपका परसेप्शन है कि ये कार्ड बड़ा है, इसलिए आप इससे बड़ा चुनते हैं। यही हमारे करियर के साथ भी होता है। करियर में सर क्या होता है कि हमारा करियर बढ़ता कब है, जब हमारे बारे में परसेप्शन अच्छा बनता है। और इंटरेस्टिंगली कोई भी करियर हो, चाहे आप शिक्षक हो या राजनीति में हो, आपके बारे में लोगों का परसेप्शन कैसा है, इससे आपका करियर चलता है। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ें इस किताब में बात करता हूँ कि हार्डवर्क और परसिस्टेंसी के अलावा और वो कौन सी चीज़ें हैं जो करियर को बेहतर बनाती हैं। अच्छा, आप इस किताब में एक जगह जी। मैं जो अभी याद कर पा रहा हूँ, हाँ, हाँ। बड़ी कंपनियां और छोटी घरेलू कंपनियों को अलगाया गया है। हाँ, मतलब ऐसी कंपनियां जिसे कोई सेठ या कोई परिवार चलाता है, हाँ, जिसमें कई बार व्यवस्था की और ऑर्डर की बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें होती हैं। हाँ, और बड़ी कंपनियां जो व्यवस्थित होती हैं, ऊपर से नीचे तक हायरार्की और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन होता है। जी। तो अगर कोई किसी छोटी कंपनी में, किसी घरेलू कंपनी में काम कर रहा हो, हाँ। उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए?
देखिए किसी एम्प्लॉई के लिए। इस किताब में मैंने लिखा हुआ है, हाँ हाँ आपने शायद पढ़ा भी होगा। हाँ हाँ, पढ़ाई नहीं है, उससे सीखा है। क्योंकि मैं भी वैसे ही एक कंपनी में काम करता हूँ। हाँ, नहीं देखिए सर, आपको बताऊं कि जैसे मैंने बोला ना कि मैं कॉर्पोरेट छोड़ के जब प्रोफेसर बना तो कुछ सुख और कुछ दुख है। हाँ, हाँ। तो हर जगह के कुछ सुख और कुछ दुख होते हैं। यदि हम उनकी जल्दी पहचान कर लें तो करियर आगे बढ़ता है। आपने हाँ। जो घरेलू कंपनी के बारे में बताया, आपने उसमें ये बताया हाँ, कि जो एम्प्लॉई है हाँ। अगर थोड़ा भी बेहतर काम करे हाँ। तो जो बॉस है, हाँ, हाँ। मालिक है, हाँ। उस तक उसकी पहुंच आसानी से हो जाती है। जी जी जी, हाँ हाँ। लेकिन उसकी दिक्कतें क्या है? दिक्कतें बहुत सारी हैं सर। इसमें मैंने साफ साफ लिखा भी है कि जब वो बहुत नजदीक हो जाते हैं ना तो आपको मिलने वाले रिवार्ड भी कई गुना हो जाते हैं। हाँ। आपको होने वाले नुकसान भी कई गुना हो जाते हैं। यदि आप नजरों में नहीं, दूर नहीं है तो नुकसान उतने नहीं होंगे, पर जब आप नजरों में है, पास है, नुकसान भी बड़े हो जाते हैं। मतलब नौकरियां चली जाती है सर इसमें। हाँ, हाँ। तो आप जब आप नजदीक होते हैं आपको बहुत सतर्क होना पड़ता है। उसमें रिवार्ड और रिस्क कई गुने होते हैं सर, बाकी आपको समझ। अच्छा, आप आप कंपनी स्विच करने का हाँ, और करियर बदलने, हाँ, इस बारे में काफी लंबा है, कई अध्यायों में ये बात घूम घूम कर आती है जी जी जी। कि अपना करियर कैसे बदलें और कंपनी कैसे स्विच करें। जी। कई बार एक प्लेटू जैसा माहौल या एक प्लेटू जैसी स्थिति आती है जिंदगी में, हाँ, जब आपको कुछ बदलने की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि 40 से 45 साल की एज में ये चीज आती है। आती है, बराबर आती है। तो अगर हम करियर चेंज करना चाहें हाँ, तो ये फैसला कैसे लें? देखिए बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये देखनी होती है कि मसलन मैंने 20 साल यदि मैंने सेल्स किया है हाँ, हाँ। और अब मैं नई जगह जा रहा हूँ, तो जो मैंने सीखा है क्या मैं उसको ट्रांसफर करके वैल्यूएट कर पाऊंगा क्या? सही बात है। क्योंकि देखिए प्राइवेट नौकरियां सिर्फ वैल्यूएट करने पे पैसा देती हैं। हाँ, हाँ। यदि हम वैल्यूएट नहीं कर पाते तो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि मैं इंडस्ट्री चेंज कर रहा हूँ, लाइन ही चेंज कर रहा हूँ, तो पहले जो मैंने सीखा है क्या नई जगह उसे वैल्यूएट कर पाऊंगा? मसलन मैं उम्र भर एक कहानीकार रहा, अब मैं फिल्मों में पटकथा लिखने जा रहा हूँ। हमारे हमारे संपादक हैं महेश जी। और इन्होंने भी करियर चेंज किया है। ये इसके पहले कई बार इसके पहले सेल्स में थे और सेल्स से एडिटिंग में है, फार्मा में थे। और वो कह रहे हैं कि सारे प्रश्न तुम बॉस को डराने वाले क्यों पूछ रहे हो? लेकिन प्रश्न तो ऐसे ही बनते हैं। तो नहीं, एक बार फिर से आप हमें समझाएं हाँ। कि अगर हम करियर चेंज करना चाहें हाँ। तो एक तो वैल्यू एडिशन वाला है कि अगर हम जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, जिस करियर में जाना चाहते हैं, अगर हम उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। नहीं, मेरा पुराना अनुभव वहाँ वैल्यू एडिशन करने में सहयोग करेगा। हाँ, यदि कर सकता है तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए, हाँ। नहीं कर सकता दूर रहना चाहिए, वरना फिर हमें गिनती 1 से शुरू करनी पड़ेगी, हाँ। जो बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा था कि मैं कहानियाँ लिख रहा था और पटकथा लिखकर मैं करियर बनाना, तो वो पुराना काम आता है मेरे को। वो पुराना नॉलेज में कहीं शुरू कर सकता हूँ। बट यदि सेल्स में पटकथा लेकर मैं कूद जाऊँगा, मान लीजिए, हो सकता है मेरे अंदर प्रतिभा हो सकता है, पर मुझे फिर 1 से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन 30-40 में जाके बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, मैं एक उदाहरण दूंगा और वास्तविक उदाहरण है हाँ, हाँ। कि अगर व्यक्ति प्रतिभाशाली हो हाँ। और मेहनती हो हाँ। तो कई बार गलत मोड़ लेना भी उसके लिए फायदेमंद होता है। जैसे मतलब हाँ, हमारे यहाँ से अभी एक किताब आई है, हाँ। भीतर की गूंज। असल में किताब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लेखक के बारे में बात कर रहा हाँ। हूँ। उनका नाम है विकास चंद्रा जी, तो बड़े पढ़े लिखे और जहीन एक बिहार का लड़का जो दिल्ली में आया, किसी कंपनी में काम कर रहा था और उस समय उसकी सैलरी मतलब ठीक ठाक थी। आज की जो है नजर से देखें तो बहुत बेहतरीन सैलरी जी, थी। जी। फिर उन्हें कुछ ऐसा लगा कि उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। हाँ, छोड़ने के बाद वो चले गए दुबई। हाँ। उन्होंने कुछ दिनों तक वहाँ काम किया, वहाँ भी कुछ ठीक से बना नहीं, लौट आए। गाँव में खेती करने लगे, बच्चे हो गए थे, शादी हो गई थी, घर में खेती से तो आर्थिक दिक्कतें पूरी नहीं हो सकती थी। हाँ, फिर वो दिल्ली में आए
काम कर रहा हूँ। हाँ तो उन्होंने एक अखबार में, दैनिक जागरण में, एक बहुत छोटी जगह पर हाँ सेल्स का काम, उन्हें मार्केटिंग का काम दिया गया, लेकिन इतना बेहतरीन काम किया हाँ उन्होंने कि 20 साल बाद अभी वो दैनिक जागरण के मार्केटिंग हेड। ओ मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये गलत निर्णय था, हाँ हाँ और शायद दोबारा भी गलत निर्णय था, हाँ। लेकिन उस गलत निर्णय ने हाँ हाँ उन्हें कहीं से कहीं पहुंचा दिया। बराबर बराबर। हाँ। ऐसा भी तो होता ही है जिंदगी नहीं देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, स्टैटिस्टिक्स में हम इसको आउटलायर्स बोलते में। हैं। हाँ हाँ तो हम जब किताबें लिखते हैं या हम लोगों से बात करते हैं, तो हम बहुसंख्यक जनता के लिए क्या संभव है वो बात करते हैं। जी। वरना ऐसे उदाहरण कई मिलेंगे। अभी एक सिंगर है, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो आईएएस थे, उसके पहले उन्होंने आईआईटी क्लियर किया है। अच्छा, ये हाँ। आपने भी शायद सुना होगा इन दिनों। हाँ हाँ, हाँ कोई तो है। वो शायद मित्तल उनका सरनेम हाँ है। हाँ तो कोई एक सरनेम है, वो मैं भूल रहा हूँ नाम उनका। वो आईआईटी क्लियर किया, आईएएस बने, और 9 साल का आईएएस का करियर छोड़ के वो सिंगर बन गए। तो ऐसा होता है कि आप एकदम आमूलचूल परिवर्तन कर लें और सफल भी हो जाए, बट उन्हें हम आउटलायर्स बोलते हैं। और जब मुझे एज ए प्रोफेसर या एज ए लेखक बात करनी है, तो मैं बहुसंख्यक लोगों के साथ बात करना अच्छा, अगर कंपनी कशिश स्विच मित्तल। करना चाहे, जी, जिस जी। कंपनी में जाना चाहते हो, हाँ। उसका फैसला कैसे लें? सर अगेन मसलन मान लीजिए हाँ, कि हाँ। मैं एक जो है कंपनी में काम करता हूँ, मैं एडिटर हूँ, हाँ। मैं किसी और पब्लिकेशन में जानना चाहूँ, हाँ। तो मुझे क्या क्या देखना चाहिए उस पब्लिकेशन? कुछ भी नहीं, क्या क्या ये सारे डराने वाले प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, जब आप छोटी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हायरार्की नहीं है, तो आपको देखना चाहिए कि आपको मालिक से कितना ये बनता है आपस में। और यदि आप बड़ी जगह जाना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ एक ही बात देखिए कि वहाँ पर टर्नओवर क्या है, लेबर टर्नओवर क्या है, मतलब लोगों की नौकरी छोड़ने की दर क्या है। एक बहुत छोटा इंडिकेटर है, लेकिन बहुत सारी चीजें कह देता है। यदि लोगों के नौकरी छोड़ने की दर बहुत ज्यादा है, तो मत ट्राई कीजिए। ये अच्छा है। बिग फाइल ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं बात करता हूँ, बट एक बहुत छोटा इंडिकेटर है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। सर, आपकी करियर हमारा लाइफ हमारी, हम रिस्क ले रहे हैं और हम मतलब नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, दूर रहिए। अच्छा, ये प्रोफेशनल लाइफ में और जी। करियर में जी जो नेटवर्किंग है हाँ वो बहुत मायने रखती है हाँ। कि दूसरी कंपनी में किससे आपका परिचय है, हाँ हाँ कौन है जो आपको सूचनाएं दे सकता है, हाँ। कौन है जो वहां तक आपको पहुंचा सकता है। हाँ। किसी भी सेक्टर में जी। जब तक नेटवर्किंग बेहतर नहीं हो, आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते। बराबर। जैसे मैं पब्लिशिंग सेक्टर में काम करता हूँ, हाँ, हाँ। तो मेरे लिए जरूरी है कि हर पब्लिकेशन में जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर है, जी, जी। उससे मेरा रिलेशन हो। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये और बेहतर कैसे बनाए? सर, इसका कोई सेट तरीका नहीं है, सच बोलूं तो। मैं भी चीज सीख रहा हूँ। नेटवर्किंग पर इसका एक चैप्टर है। हाँ, मैंने लिखा जरूर है, लेकिन मैं उनके साथ अभी भी प्रयोग कर रहा हूँ कि नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए। पहले के ज़माने में जब मैं अपना करियर डेवलप कर रहा था, तो हमारे पास सिर्फ ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन जैसे साधन हुआ करते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो नई जनरेशन आ रही है, सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही है, खासकर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का। तो अभी की डेट में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाया जाए। अच्छा, हाँ, हमारे ज़माने के तरीके तो यही होते थे कि बुक फेयर में जाया जाए, पब्लिशर से मिला जाए, या हमारे जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते थे मैनेजमेंट के, हम उसमें जाके लोगों से मिला करते थे ताकि हमारा परिचय हो। अभी सोशल मीडिया एक काम बेहतरीन है। अच्छा, मतलब जो लिंक्डइन पर हाँ जो कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं, हाँ उन्हें फॉलो करें, उन्हें देखिए। हाँ। लाइक माइंडेड लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, हाँ। पता कीजिए कि आप जैसी पोजीशन में और कौन कहाँ पर है, हम्म, क्या आप उनसे नेटवर्क कर सकते हाँ हाँ। हैं। अभी अच्छे रिजल्ट हैं सोशल मीडिया। एक कार्टून है इस किताब में, जी तेरे नेटवर्क में लागा चोर। हाँ कि किस कंपनी में हाँ हाँ किस बॉस से हाँ। आपका परिचय है, ये बताते न घूमे। जी जी। मैंने एक्चुअली मेरा अपना नुकसान हुआ है। कैसे? नाम तो नहीं लूँगा। हाँ। मेरा कहीं बहुत अच्छा परिचय था। हाँ। वो एक प्रोफेसर ढूंढ रहे थे हम्म, और उन्होंने मुझे फ़ोन करने वाले थे, उसके पहले मेरा ही मित्र पहुंच गया, मेरा रेफरेंस देके, और वो आज वहाँ पर है। तो
मैंने ऐसा लोगों को दूसरे के नेटवर्क में सेंध लगाते देखा है। ये किताब नेटवर्किंग का एक पार्ट ही है दूसरे के नेटवर्क में घुसना। हाँ, लेकिन सर ये भी देखना चाहिए कि महेश कोई मेरे जी। नेटवर्क का बेजा इस्तेमाल ना करे। महेश जी, कविताओं के साथ आप भी कोई ऐसी किताब लिखिए, आपको भी लंबा अनुभव है इसका। कोई अपने नेटवर्क का बेजा इस्तेमाल ना कर ले और हमें ना नुकसान पहुंचाए, जो मेरे साथ हुआ। मतलब नेटवर्क में कोई एथिक्स जैसी चीज तो है नहीं। नहीं होती, बट ये सावधान रहना पड़ेगा कि जब प्रदर्शन करते घूमेंगे ना तो कोई आपके नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा और कई बार आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो मैं फारिस साहब का दोस्त हूँ। ऐसा हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब ये उनकी स्मार्टनेस में काउंट किया जा रहा है। हाँ, हो सकता है, बट ये मेरी डम्बनेस में भी काउंट किया जाना चाहिए। ये हम आमने सामने कैसे बोले। अच्छा, कितनी जल्दी जी ये हम सब जानते हैं कि आप कोई सोशल मीडिया पर या किसी जगह पर इतने पॉपुलर व्यक्ति नहीं, जी जी बिल्कुल। हाँ इन्फ्लुएंसर नहीं है। जी हाँ। आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आपने ये किताब लिखी, हाँ इतनी जल्दी इसका दूसरा संस्करण आया बिना किसी बहुत ज्यादा प्रमोशन के, हाँ। पाठकों ने इसे पसंद किया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मुझे दो कारण नजर आते हैं। पहला तो मुझे लगता है कि इसके पीछे आपकी मेहनत है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है तो प्रोडक्ट बिकता है। तो एक तो आपकी कारण हो रहा है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आम आदमी की समस्याओं की बात करती है, तो शायद आम आदमी से जुड़ाव पाता है, तो शायद मुझे पढ़ पा रहा है। मुझे दो कारण लगते हैं। पहला कारण तो निश्चित रूप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है प्रोडक्ट बिकता है, सेल का मार्केटिंग का बस बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो, चाहे किताब हो या कोई भी। सेकंड है कि कहीं ना कहीं पाठकों से जुड़ाव महसूस हुआ, उसे लगा कि मेरी जिंदगी में एक बात हुई है। अच्छा, मुझे एक तो वो आपने तारीफ की, एप्लीकेशन की, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जी। लेखक सामान्यतः प्रोफेसर से नाराज ही रहते हैं, तारीफ नहीं करते। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर उस तरह से प्रमोट नहीं कर रहा है जिसे प्रमोट करना चाहिए। तो ये दुर्लभ क्षण है, दुर्लभ बात है कि आपने प्रोफेसर की तारीफ की। फिर मुझे लगता है कि इसका टाइटल और जब कोई इसे पलटता है तो इसमें कार्टून्स का जो इस्तेमाल हुआ है, जो फॉन्ट है, जिस तरह से जो बोल्ड किया गया है, जो इटैलिक किया गया है, पाठक इसे खोजते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें अपने काम की लगती हैं और वो किताब खरीद लेते हैं। कार्टून के लिए तो देवेंद्र जी का हाँ, शुक्रिया। आपने कैसे ये सोचा था कि इस पर कार्टून्स बनवाए जाएं, वो भी देवेंद्र जी से? देखिए, देवेंद्र जी का मैं प्रशंसक रहा हूँ। जब मैं हिंदी पढ़ते बड़ा हुआ था नई दुनिया में, तो देवेंद्र जी के कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, तो मुझे उनके बात कहने का अंदाज अच्छा लगता था। और दूसरा, हम दोनों जानते हैं सर कि आदमी आज बहुत ज़्यादा गंभीर मसलों के लिए नहीं सुनता है, उसे हल्का फुल्का कुछ चाहिए। तो कार्टून वही है ना, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इसलिए कार्टून को हमने रखा। और लेआउट तो सर ये आपका है, आप लोगों ने जो लेआउट पर मेहनत की है। करियर के शुरुआती दिन, हाँ इसमें एक चैप्टर, तो अगर आप किसी कंपनी में करियर शुरू कर रहे हो, हाँ। पहली बार आपने ज्वाइन किया हो, मतलब इंटर्न करने के बाद अब फाइनली आप ज्वाइन कर रहे हो, तो किन चीजों का ध्यान रखें? सर, बहुत सबसे पहला प्रिंसिपल है, सुनिए ज़्यादा, देखिए ज़्यादा, बोलिए तो। करियर में शुरुआत में नुकसान इसलिए होता है कि आप बोल जाते हैं, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स मालूम नहीं है, आपको नेचर मालूम नहीं है, आपको प्रोडक्ट मालूम नहीं है, आप नए हैं ना, आपको कंपनी मालूम नहीं है। तो करियर में शुरुआत में जो सबसे ज़्यादा नुकसान मैंने लोगों का होता देखा, बोलने से देखा। तो जितना शांत रहा जाए शुरुआत में, उतना अच्छा है। अच्छा, करियर में आप एक चीज इस किताब में बार बार कहते हैं कि किसी मेंटोर की भी जरूरत पड़ती है। जी जी। बाकी चीजों में कहा जाता है कि अपना दीपक स्वयं बनो, अपम दीपो भव। जी सर जी। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में और करियर में मेंटोर की जरूरत क्यों पड़ती है? आपका स्पीड बढ़ जाता है। जैसे यदि आप यहाँ से आगरा के लिए निकले और आपको रास्ता ना मालूम हो और जीपीएस मिल जाए, तो आप स्पीड से गाड़ी चलाते हैं।
वरना आपको हर चौराहे पे रुक के सोचना पड़ेगा ना कि दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना हाँ है। हाँ मेंटर एक जीपीएस का काम करता है, स्पीड आपकी है, मेहनत आपकी है, वो थोड़ा बढ़ा देता है मेंटर होने से। तो किसी भी करियर में मेरा बहुत ये गहरा विश्वास है, चाहे आप लेखक हो या सेल्समैन, एक अच्छा मेंटर आपकी जिंदगी की स्पीड बढ़ा देता है। इसी तरह से मतलब एक मेंटोर की तरह से ही हाँ हाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हाँ कि पिछले 10 सालों में 15 सालों में भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बदल रही है। जैसे मसलन अभी पिछले साल 2 साल में अमेरिका के टैरिफ के बाद जी 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 भारत की तमाम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो डूब रही हैं, जी 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 उनका बुरा हाल है। हाँ इवन चाइना से हमारा रिलेशन दूसरे तरह से शायद कुछ बेहतर हो रहा है। हाँ। अमेरिका से और यूरोप से हमारा रिलेशन खराब हो रहा है। जी हाँ ऐसे में जो नौजवान हैं वो किस सेक्टर में उनका भविष्य ज़्यादा है, किस सेक्टर की तरफ उन्हें देखना चाहिए, कहाँ करियर की गुंजाइश ज़्यादा है? सर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उद्यमिता अपनानी चाहिए बजाय नौकरी ढूंढने की। आने वाले 10 सालों में हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़ने वाली है और यदि आज हमने कुछ अपना खड़ा लेकिन कर दिया, आप कैसे कह रहे हैं कि बढ़ने वाली है? अभी तो लगातार डॉलर बढ़े जा रहे हैं हाँ रुपए की तुलना में। जी जी नहीं, क्या होता है सर कि ये मतलब मैं चूंकि प्रबंधन का प्रोफेसर हूँ तो मैं उस हिसाब से बात करूँगा। सारा खेल कंजम्पशन का होता है, तो कंज्यूम करने वाले अभी 3 लोग हैं, अमेरिका जो कि ज़्यादा पैसा देता है, चाइना और हम जो कि ज़्यादा वॉल्यूम देते हैं, हम पैसा नहीं देते हैं, है ना। तो समय के साथ यदि आप वर्ल्ड का डेमोग्राफी देखें तो जहाँ हम लोग बढ़ रहे हैं वहाँ दूसरी जगह कम हो रहा है। तो चूंकि हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है हाँ। तो आने वाले 10 साल में हमारे लिए बिजनेस के मौके भी बढ़ेंगे। लेकिन मान लें कि घरेलू कंजम्पशन बढ़ रहा है, हाँ 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 बाकी तो कम हो रहा है। लेकिन जो अमेरिकन मार्केट जो हमारे लिए खुला था, यूरोपियन मार्केट खुला था, वो तो बंद हो गया। जी 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 देखिए यूरोपियन मार्केट की तो क्रय क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है, तो क्रय क्षमता कम हो रही है। अमेरिका की सब मुझे आश्चर्य होता है, प्रॉब्लम के बावजूद भी क्रय क्षमता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बनी हुई है, मुझे आश्चर्य होता है, मुझे मालूम नहीं क्यों। पर हमारी क्रय क्षमता भी पर व्यक्ति कम होगी, लेकिन व्यक्ति ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा सामान आने वाले 5-7 साल में। तो एक उद्यमी होना आज की डेट में मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ऑप्शन है यदि कर पाएंगे। इस बीच आप क्या कुछ लिख रहे हैं, किस विषय पर लिख रहे हैं अगली किताब? सर मैं अगला प्लान कर रहा हूँ फाइनेंस पर, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग करियर जैसे तैसे नौकरी चला लेते हैं, पैसे का सदुपयोग नहीं करते हैं। तो ये जिसे इंडिविजुअल या पर्सनल फाइनेंस कहते हैं उस पर किताब लिख रहे हैं आप? उस पर होगा कि पैसा जो कमा रहे हैं प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि मैं कई मित्रों को जानता हूँ बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। हमें कई मित्र कम पैसा कमाते हैं ज़्यादा अच्छे आर्थिक रूप से, तो आर्थिक प्रबंधन खुद का कैसे करें, उस पर काफ़ी रिसर्च चल रहा है मेरा। हम आशा करते हैं कि जल्दी ये किताब पूरी होगी और जी। ये भी आशा करते हैं कि वो किताब भी अनबाउंड को ही मिले। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ तक आने के लिए। शुक्रिया आपका, आपने जो मुझे मौका दिया। बिल्कुल।